आप चुपचाप बैठे बैठे भी विचार करते हैं तो भी आपकी शक्ति डिस्चार्ज हो रही है। और कई बार आप ध्यान दीजिए, कई बार जितना आप शारीरिक मेहनत करने पर अपनी शक्ति खर्च करते हैं, बिना मेहनत किए चुपचाप बैठे बैठे आपके मन में जो नकारात्मक विचार आते रहते हैं ना, वो आपको इतना थका देता है जितना आप घंटा भर मेहनत करके नहीं थकते हैं। ये आप बहुत ध्यान दीजिए। जो नकारात्मक चिंतन से हमारी ऊर्जा इतनी खपत होती है जितनी तो शारीरिक मेहनत से नहीं होती है, उस ऊर्जा को बचाना है। वो जो शक्ति जो हमारी जा रही है लाइफ फोर्स जिसे कहते हैं जीवन ऊर्जा, उसको बचाना है, सही दिशा देनी है। कैसे दें? सबसे पहली बात यह है कि हम उसकी शुरुआत ही कैसे करें। शुरुआत ही कैसे करें जो आप लोग कर सकते हैं और शुरू कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहला काम है हमें दिन को अच्छा बनाना है। दिन को अच्छा बनाना है। जीवन, जैसे मैं कई बार ये कहता हूँ कि आज को ठीक करना है। दिन के मतलब आज, और आज की परिभाषा क्या है पहले यही जान ले। आज कहते किसे हैं? जिसको इंग्लिश में टुडे ऐसा कहते हैं ना, टुडे, आज। आज की परिभाषा क्या है? किसे कहते हैं आज? देखिए अभी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, मैं उन सबको भी नहीं बताऊंगा। एक परिभाषा जो मुझे बहुत पसंद है वो बताना चाहता हूँ। आज का मतलब है बाकी बची हुई जिंदगी का पहला दिन। फिर से कह रहा हूँ, बाकी बची हुई जिंदगी का पहला दिन। देखिए हम पीछे जाकर के नई शुरुआत नहीं कर सकते। हमारा अतीत कैसा था, जैसा था वैसा था, अब हम उसे जाकर के ठीक नहीं कर सकते। कल के पहले, आज के पहले हमसे बहुत सारी गलतियां हुई, हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन हम कल पीछे जाकर के, आज है 18 जून, क्या हम 17 जून में लौट सकते हैं? 2023 में 16 में लौट सकते हैं? आज सुबह के 8 बजे में लौट सकते हैं? क्या 1 घंटा पहले हम वापस जा सकते हैं? वो बीत गया, कभी ना आने की। जैसे एक पानी सुन रहे थे ना, आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। एक नदी में दोबारा नहीं उतर सकते, वो चला गया। जब आप नदी के उस पार जाएंगे और फिर लौटेंगे तो जो नदी में आप पार करके, वो नदी दूर चली गई, वो पानी। और यहाँ तक मैंने पढ़ा अभी कुछ दिन पहले ही, आप एक ही कदम को जब आप पैर को ऊपर रखते हैं पानी पर, तो नीचे वाला पानी सरक गया, और जब तक नीचे पैर गया तब तक ऊपर वाला सरक गया। फिर अगला कदम उठाएंगे तो फिर दूसरा हो जाएगा, बिल्कुल बदलता चला जाता है। तो हम पीछे जाकर नई शुरुआत नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं? आज। आज हमारे पास सुरक्षित है, आज को ठीक कर लेना है। आज को ठीक कर लेंगे तो हमारा कल भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, कल क्यों ठीक हो जाएगा? आज को ठीक करने पर आज के गर्भाशय से कल का जन्म होता है। कल कहीं अलग से नहीं आता है। हमारा जो आज आया है कहीं अलग से नहीं आया है, वो हमारे कल से आया है, और इसीलिए सबका अलग अलग है। देखो कैलेंडर की तारीख को आप मत मानिए, यहाँ सबका आज अलग अलग है, सबका कल अलग होने वाला है, और सबका कल अलग अलग था। हमें अपने को ठीक करना है, तो आज को ठीक करना है। तो कैसे करना है? कि सुबह से ठीक करना होगा। जैसे नींद खुले, समय को जरा ध्यान दें। जो जीवन के बहुत सारे समय हमारे व्यर्थ चले जाते हैं ना, आप जरा ध्यान दीजिए। इतने व्यर्थ के समय जाते हैं, मैं क्या बताऊं इस चीज़ को। हम कभी देखें अपने जीवन के समय को कैसे बर्बाद करते हैं। कई बार जब बच्चों के बीच बोलना होता है तो मैं यही कहता हूँ, समय की परिभाषा बताओ। टाइम किसे कहते हैं? आप जानते हैं समय किसे कहते हैं? जानते ही नहीं, सही बताऊं तो समय के बारे में जानते ही नहीं है। फिर बच्चों को मैं कहता हूँ एक कागज़ ले लो, कागज़, और उस कागज़ के पन्ने में काम करो। जिंदगी, कभी कभी मैं बच्चे जब कम रहते तो उनको बताता हूँ लिख करके, जिंदगी पहले लिखो समय, समय और इक्वल का चिन्ह दे दो, बराबर का, और आगे लिख दो जिंदगी, अर्थात समय अर्थात जिंदगी। इसका मतलब है
जहाँ जहाँ हम समय देते हैं वहाँ वहाँ हम अपनी ज़िंदगी देते हैं। जैसे यहाँ आप 2 घंटे का समय दिए, ख्याल करिए, यहाँ आप 2 घंटे का समय दिए तो 2 घंटे की ज़िंदगी भी तो दिए। ऐसे थोड़ी कि जीवन आपका बाहर है, समय आपका यहाँ है। जहाँ जहाँ आप समय देते हैं वहीं वहीं आप अपना जीवन देते हैं। और इसका अर्थ है यदि आप समय का सही उपयोग करते हैं तो जिंदगी का सही उपयोग करते हैं, और समय को बर्बाद करते हैं तो आप अपने जीवन को ही बर्बाद करते हैं। और मैं क्या कह रहा था, सुबह शुरुआत करो। और कैसे होना चाहिए सुबह? आपको सूर्य को जगाना है। क्या करना है? आप सूर्य को जगाएं, सूर्य आपको न जगाए। आप ध्यान दे रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आप सूर्य को जगाएं, ऐसा ना कि सूर्य की किरणें आ जाए फिर जागें। बहुत पहले मैंने बचपने में सुना था, सुबह की हवा लाख रुपए की दवा। जो सुबह सूर्योदय के पहले उठता है, सूर्योदय के पहले कम से कम थोड़ा सा चैलेंज तो लो अपने जीवन को बदलने के लिए। मतलब क्या होता है, हम लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं ना, इसलिए प्रगति नहीं होती है। एक ने कहा जितने लोग हैं सभी सफल होना चाहते हैं। मैं पूछूं सफल होना चाहते हैं? हाँ सफल होना चाहते हैं। सभी लोग तो सफल होना चाहते हैं, लेकिन क्या सब सफल हो जाते हैं? नहीं। अच्छा क्यों नहीं होते हैं सफल? कभी सोचा है हमने क्यों नहीं होते हैं सफल? सफल इसलिए नहीं होते कि हम खुद पर काम ही नहीं करते। समझ रहे हैं ना? खुद को हम तराशते ही नहीं हैं, खुद को संवारते ही नहीं हैं, खुद को गढ़ते सिलते ही नहीं हैं। वही पुरानी आदत चलती जा रही है, उससे हम परिवर्तन करने का मन ही नहीं बनाते हैं। आपको चेंज करना पड़ेगा, एक नई आदत की स्थापना करनी पड़ेगी। कुछ नया चाहते हैं तो एक बहुत पुराना सूत्र है, आज तक जो हम करते आ रहे हैं, आज तक जो करते आ रहे हैं, आज भी वही करेंगे तो हमें वही मिलेगा जो आज तक मिलते आया है। आज तक जो मिलते आया है ना, वही मिलेगा, वही मिलेगा, वही असफलता मिलेगी। हमें तो बदलना है, तो बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुद पर काम करना पड़ेगा। और उसकी शुरुआत कहाँ करनी पड़ेगी? सुबह। और मैंने क्या कहा, थोड़ा जल्दी उठने की आदत डालो। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। 5 बजे उठते तो 4:45 बजे कर दो, 4:30 बजे कर दो। थोड़ा और 15 मिनट का चैलेंज दो, कम से कम 15 मिनट का, फिर आधे घंटे का। कम से कम आप जितना समय उठते हैं उसको 1 घंटा बढ़ा लीजिए पहले। अब कोई 7-8 बजे उठे उनके लिए तो कहना ही नहीं है, अभी कामें करना है उनको है। लेकिन जो 6 बजे उठते हैं उनके लिए कह रहा हूँ मैं, 6 बजे जो बिस्तर छोड़ता है उनके लिए कह रहा हूँ, कम से कम आप 15 मिनट पहले उठिए। फिर उसके बाद आधा घंटा पहले 15 दिन तक ही उठिए। कम से कम उसको 5 तक ढकेलिए, और 5 वाले अच्छा हो सके कि आधा घंटा कर लीजिए। कुछ काम करिए तो थोड़ा से बदलिए, फिर 1 घंटा बढ़ा लीजिए अपने उठने के समय में। अब सोच 1 घंटे में करना क्या है? देखो 1 घंटा आप सो के बिताते थे ना, 1 घंटे सो के बिताते थे, अब 1 घंटा आपको मिल गया पहले उठने से। उस 1 घंटे में क्या करना है? खुद पर काम, खुद पर काम। ये बहुत महत्वपूर्ण है। खुद पर काम करना बड़ी बात हो जाएगी, अभी उस पर विस्तार करूँगा, लेकिन मैं संक्षिप्त बताता हूँ। वो क्या है? सुबह जैसे नींद खुले, यहीं से शुरुआत हो रही है सुबह की, और दिन की शुरुआत हो रही है वहीं से आज की शुरुआत हो रही है। आज आपके जो बचे हुए दिन है ना, जीवन के बचे दिन की आज शुरुआत कर रहे हैं। जैसे नींद खुली वैसे ही आप जब ध्यान नहीं देते हैं ना, तो जैसे नींद खुलती मन सोचने लगता है अनावश्यक बातें। देख लीजिए आप, और वो ऐसा लगता है जैसे बह जा रहा है बिला वजह के, अनियंत्रित। उसको नियंत्रित करना है, ये बहुत जरूरी। मैंने कहा था जीवन ऊर्जा। और कई बार उदाहरण देता हूँ कि एक शब्द सुने होंगे, बाढ़ सुने हैं? बाढ़ कहते हैं ना जिसे पानी, उस बाढ़ का मतलब क्या होता है? बाढ़ का मतलब होता है अनियंत्रित जल, एक ऐसा पानी जो तबाही मचा रहा है, जन धन का बहुत नुकसान कर रहा है, उसे कहते हैं बाढ़। एक दूसरा शब्द होता है जिसे कहते हैं बांध, डैम। समझ रहे हैं ना? वो क्या है? नियंत्रित जल। एक वही पानी जो अभी तक हमारा बहुत नुकसान कर रहा था, हमने कहा रुको,
नुकसान नहीं करोगे, नुकसान नहीं करोगे। बांध दिए, अब क्या कहते हैं, हम जहाँ चाहेंगे वहीं जाओगे, पानी क्या वहीं जाओगे, तो बांध दिया गया। अब पानी को वहाँ भेजा गया जहाँ पर लोग प्यासे थे, जहाँ खेती सूख गई थी, जहाँ कंपनियाँ बंद हो गई थी पानी के अभाव में, एक सही दिशा में मोड़ दिए। अभी तक नुकसान कर रहा था, अब उसको हम सही दिशा दे दिए, हमारे लिए फ़ायदेमंद। ये जो हमारे विचार है ना, जो नियंत्रित नहीं, हमारा बहुत नुकसान कर रहा है। हमारे जो बोलने के तरीके हैं ना, जो नियंत्रित नहीं, हमारा बहुत नुकसान कर रहा है। हमारे करने के तरीके बहुत नुकसान कर रहा है। अब उसे दिशा देनी है। जैसे नहर निकाल दिए, दिशा दे दिए पानी को, ऐसे ही विचारों को दिशा दो। कब दो? सुबह उठते ही। कितना बढ़िया समय है। जैसे ही सुबह उठे कुछ मिनट अपने लिए ले लो, उठ करके ले लो, और लेकर क्या करना है? दिशा देना है। कैसे करने की शुरुआत उसकी है, आप कर सकते हैं। सबसे पहला काम तो यही करना चाहिए, अपने इष्ट का अभिवादन। आप इष्ट का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो भी आप मानते, मतलब जिनकी याद मात्र से आपके मन में एक अच्छी भावना प्रकट हो जाती है, एक श्रद्धा, एक भाव, एक सुकून महसूस, जिनकी याद करने मात्र से, कोई भी हो सकते हैं। हो सकता है आपके वो कबीर साहब कोई कहता हो, कोई किसी का नाम ले, या अपने गुरु, कोई भी इष्ट, अब वो हो कि ना हो, आप कहेंगे मैं उनका अभिवादन करूं, उनकी बंदगी करूं, तो वो तो है नहीं है। देखिए ये चीज़ मत कहिए है कि नहीं है। उनका होना न होना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है आपका झुकना, आपका पात्र होना। तो फ्लो में आना है आपको। तो पहले आपने अपने ढंग से, जो भी, जैसे कोई हम गुरुदेव की याद किए और थोड़ा बंदगी कर लिए, तो क्या होगा? कनेक्ट हो गए उनसे। फिर जो होना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो महसूस करना चाहते हैं, उसके बारे में आप सोचें। इसको एक शब्द आता है ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव। खुद को बताना है उसको, क्या जो आप बनना चाहते हैं, जो होना चाहते हैं, जो महसूस करना चाहते हैं, उसको कहिए अपने आप से। क्या कहना है? जैसे आप चाहते हैं कि आज का दिन मेरा कैसा हो, आज का दिन कैसा हो, वो कह दीजिए आप, आज का दिन मेरा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, आज मेरा दिन बहुत अच्छा है। या फिर आप चाहते हैं स्वस्थ होना, तो कहिए मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ, मैं अच्छा महसूस करता हूँ। ये जो भी आप चाहते हैं वो आप शुरू कर दीजिए। तो क्या है, वो विचारों को आप दिशा दे रहे हैं। समझ रहे हैं ना? अनावश्यक विचार नहीं सोच रहा है, आप जानबूझ कर के उसको करें, नहीं ये सोचो, उसको कान पकड़ के बता रहे नहीं ये करो। अब उसको दिशा देना शुरू कर दीजिए आप। जब विचार बदलते हैं ना, तो शब्द भी बदलते हैं, व्यवहार भी बदलते हैं, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है। फिर और भी आप रिश्तों में मधुरता लाना, तो वहीं तो समय है। सुबह सुबह कुछ मिनट थोड़ा सा आप आभार व्यक्त करना शुरू करें, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम कर सकते हैं कुछ मिनट। या फिर पॉजिटिव अफर्मेशन है, कुछ तो करें वहाँ पर। ज़्यादा समय नहीं, जितना आपके पास समय है, कुछ समय है फ्लो, सुबह सुबह फ्लो दे दें उसको, याद करें उस चीज़ को। और दूसरा समय है रात में सोते समय। दो समय कहा था महत्वपूर्ण है, एक सुबह नींद खुले तब, और दूसरा है नींद में जाने लगे तब। ब्रैकेट है ना, खुलना, ब्रैकेट क्लोज होता है ना, ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ, समझ रहे हैं ना? वो दिन की शुरुआत हो गई, यहाँ पर रात में सोने जा रहे हैं। दोनों महत्वपूर्ण हैं। क्या करते सोने जा रहे हैं? आप कोई टीवी देख करके उसके बाद बिस्तर पर जा रहे हैं, मोबाइल देखते देखते जा रहे हैं, कोई विवाद करके जा रहे हैं। आपको ध्यान होना चाहिए, जो रात का अंतिम विचार होता है ना, अगले दिन सुबह का प्रथम विचार होता है। आप देख लीजिए, ये कहने की बात नहीं है, वो सबको पता होगा। रात में आपने जो सोचते सोचते सोया, अगले दिन क्या होगा? वो विचार पहले हो जाएगा, पहले आ जाएगा। ये नियम है, मनोविज्ञान का नियम है, मन का नियम है। मनोविज्ञान है, मन का नियम है, सीधी सी बात है। तो क्या करना है? ऐसे विचारों को पहले इनपुट करना है। क्या इनपुट करना है? मेरा निवेदन है, टीवी तो आप घंटा पहले बंद कर दीजिए। अच्छा, सुबह जल्दी उठने के लिए सुबह जल्दी, रात में जल्दी सोना भी पड़ेगा। अब कोई 12-1 बजे सोए तो सुबह तो 5 बजे भगवान बचाए, उसको उठ ही नहीं सकता है। रात में जल्दी सोने की आदत डालें, समझ रहे हैं ना, ताकि जल्दी सुबह उठ सकें। ये काम फिर क्या होगा? पहले ही मोबाइल को बंद कर दो। लेकिन नहीं होगा ना, मोबाइल एडिक्शन शराब से भी बढ़ के है।
शराब से भी बढ़ के। शराब तो कभी कभी लोग पीते हैं, लेकिन अभी क्या होता है, रात में सोते चले किसी इष्ट की अभिवादन नहीं करेंगे, देवी देवताओं को नहीं मनाएंगे, माता पिता के पैर छूने नहीं जाएंगे, मोबाइल। होता है कि नहीं होता है? अभी है कि नहीं है? सही बताएं। सोते सोते मोबाइल देखते हैं, सच है। अच्छा, सुबह उठने के बाद पहला क्या देखते हैं? समझ रहे हैं ना? मतलब कितना गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, कितना गलत। और खुद भी, और बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी दिखाते हैं। इतना बर्बाद कर रहे हैं, क्या बताया जाए। खुद को बर्बाद कर रहे हैं और न्यू जनरेशन को भी बर्बाद कर रहे हैं। खैर, वो आप जाने। बहरहाल जो मैं कहना चाहता हूँ, पहले उसको बंद कर दें। क्यों बंद करने के लिए कह रहा हूँ मैं? क्यों कह रहा हूँ? जो आप भोजन करते ना, पेट में डालते हैं ना, पेट उसको डाइजेस्ट करता है। समझ रहे हैं ना? जो आप मन में डालते हैं ना, मन में विचार, जो भी सुन करके, देख करके, टीवी में देख करके, कान से सुन करके जो भी विचार डालते हैं, उसे हमारा मन डाइजेस्ट करता है। और जब शरीर, जैसे पेट डाइजेस्ट करता है, पचाता है और उसका रस बनता है। यदि हमने गलत भोजन किया है तो हमको नुकसान करेगा शरीर में, और गलत विचार हमने इनपुट किया है तो वह गलत रस बनेगा, गलत चिंतन होगा। जो हमारा चित्त का विषय होता है वह हमारा चिंतन का भी विषय होता है। गलत रस बने, गलत मानसिकता बनेगी, गलत मानसिकता, और मानसिकता ही गलत है तो बाकी क्या ठीक होने वाला है। तो क्या करना है, रात में या तो ध्यान करते करते सोएं, या अच्छे विचारों की पुस्तकें पढ़ते पढ़ते सोएं, कुछ करें, या आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोचते सोचते सोएं। अच्छे स्वास्थ्य के बारे में सोचो, संबंध को मधुर बनाने के सब सोचो, मन शांत रखने के विषय में सोचो, कैसा मेरा मन शांत रहे। अभ्यास करो, मेरा मन शांत, अभ्यास करो। जो चाहते हैं उसका अभ्यास करो, बस बिना अभ्यास के नहीं होगा। जो चाहते हैं उसका अभ्यास करो। मौन रहना चाहते अभ्यास करो, शांत रहना चाहते अभ्यास करो, प्रेम करना चाहते अभ्यास करो। सबको किससे अभ्यास करो? भीतर भीतर, भीतर भीतर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को कहते हैं जीवन को बिल्ड करना। कैसे लाइफ को बिल्ड करना है वो अलग ही विषय हुआ है, अभी उसको छोड़ देता हूँ। अभी बस इतनी सी बात है, सुबह को संभाल लो, रात को संभाल लो, 2 समय को संभालो तो आप अपने दिन को भी संभाल लेंगे। क्यों? आप रात की शुरुआत कर रहे हैं सोते समय, पूरी रात ठीक। दिन की शुरुआत कर रहे हैं सुबह नींद खुलते ही, उसको ठीक कर लिए, फ्लो ही सही हो। कुछ लोग कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। मैं थोड़ा दूसरा कहता हूँ, जिसका श्री गणेश ही गलत होगा तो अंत कहाँ से अच्छा होगा? आपका पहला ही कदम गलत निकला, गलत विचारों के साथ शुरू कर रहे हैं सुबह की। आपका जो बुशर्ट पहने ना, पहला बटन गलत लग जाए, अच्छा बाकी बटन का क्या होगा? पहला बटन गलत लग गया तो बाकी बटन का क्या होगा? समझ रहे हैं ना? सब गलत होता चला। अच्छा, पहला बटन सही लग गया, बाकी सब ठीक होने वाला है। तो सुबह को ठीक कर लो, पॉजिटिव मॉर्निंग। समझ रहे हैं ना? पॉजिटिव मॉर्निंग, सुबह ठीक कर लो। और वो बताया तरीका, रात को ठीक कर लो। ये थोड़ी साधना जोड़ो अपने जीवन में, थोड़ा बदलाव के लिए। नहीं तो बहुत अच्छा लगा साहब, प्रवचन बहुत अच्छा लगा। अच्छा, क्या अच्छा लगा? कुछ नहीं, अच्छा लगा बस, कुछ काम नहीं आएगा, ये कुछ काम नहीं आएगा। जब आप जीवन में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कुछ प्रयोग करेंगे, जीवन में लाएंगे तो ही काम आएगा। ये कुछ बातें थी। आप लोगों ने कहा कि कुछ बोलते रहना है, साहब की भी कहा कि भी थोड़ा बोलिए, तो मैंने थोड़ा सा गुस्ताखी की, क्षमा चाहता हूँ।